चलो प्रीवियस वीडियोस में हमने पूरा आईसीआर पढ़ लिया था। ठीक है। आईसीआर का बाद आईसीआर के बाद एक चैप्टर आता है जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। इसका ये प्रूफ सारे दे दिए हुए हैं, जो फॉर्मूला में लगने वाले हैं उसके मैंने प्रूफ दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है। बट मेन प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम का जो थ्योरी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से अच्छा प्रॉब्लम किस टाइप का आएगा और प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे उसके बारे में हम सोचेंगे। ठीक है। चलो, तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते वक्त ये जो है, पहला ए बी सी लिखा है मैंने कुछ तो, है ना। तो ए एक फॉर्मूला सेट ऑफ फॉर्मूला है जिसमें एक ही फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होता है। और दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला, बी सेट ऑफ फॉर्मूला क्या है अपना, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, आर का फॉर्मूला है, वैसे ही एच मैक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला यूज कहाँ पर करना है, जैसे ही प्रोजेक्टाइल का सम आए तो कैसे यूज करना है ये फॉर्मूले, दो सेट ऑफ प्रॉब्लम, दो सेट ऑफ जो फॉर्मूला अपने पास है कब यूज करना है वो समझो। ठीक है। ये फॉर्मूला जो ए फॉर्मूला है ए नंबर का, ठीक है, ये फॉर्मूला तब यूज करने का जब इसमें से कुछ नहीं बताया होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर तेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या फिर मैक्सिमम हाइट इस तरीके का पूछा है तो ये तीन फॉर्मूला यूज करोगे, सीधा आंसर डालोगे। उसमें अननोन क्या क्या है, यू का वैल्यू, यू क्या होता है, थीटा क्या होता है, जी तो तेरे को पता है 9.81, यू थीटा, यहाँ पर एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, ये क्या चीज़ है वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। बट ये क्लियर हुआ ये फॉर्मूले कब यूज करना है, अगर उसने टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या फिर मैक्सिमम हाइट पूछा क्वेश्चन में तो यही फॉर्मूला यूज करना है, बात खत्म। अगर इनमें से कुछ भी नहीं पूछा है उसने तो ये फॉर्मूला यूज करना है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला रट लो, ऐसे ही लिखो। ठीक है। तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसमें से y क्या है, x क्या है ना, g तो तुम्हें पता है 9.81, 1/2 तो नंबर हो गया, u क्या है, थीटा क्या है, ये हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है। चलो, तो इस फॉर्मूला में देखो, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो पहले समझते हैं। अगर एक मानो मैं बोलता हूँ ये पत्थर है या बॉल है, उसको मैंने इस तरीके से पुश किया तो वेलोसिटी इस तरीके से आएगा लीनियर डायरेक्शन में। ठीक है। बॉल टेबल के ऊपर रखा है, लेट्स से दिस इज द, ये मेरा टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल रखा, पुश किया तो लीनियर वेलोसिटी होगी। ठीक है। अब अब बॉल क्या हुआ, सीधा गया। अगर मैं इस टेबल के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, इस टेबल के ऊपर मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैंने बॉल ऐसा सिर्फ फॉल किया, पुश नहीं किया, सीधा फॉल किया, तो बॉल क्या हुआ, वर्टिकली एक लाइन पे फॉलो होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फॉल होगा। ठीक है। इस तरीके से पुश किया तो वाई सॉरी बॉल क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली पुश हुआ या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई। बट ये लीनियर वेलोसिटी है ना, लीनियर वेलोसिटी जब आईसीआर में पढ़ा था तो लीनियर बोला था, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लीनियर वेलोसिटी होगी, है ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लीनियर वेलोसिटी हो गई। ठीक है। बट अगर, मतलब क्या दिया मैंने, एक पुश दिया, मतलब क्या दिया, एक इनिशियल वेलोसिटी दिया। ठीक है। बट अगर अगर सेम पर्सन टेबल के ऊपर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, उसके हाथ में बॉल है और उसने कुछ एंगल से उसको फेंका, देखा, पहले बॉल कैसा फेंका, सीधा, सीधा फेंकने से क्या हुआ, लीनियर डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। ठीक है। अब बॉल क्या हुआ, उसने थोड़ा एंगल से फेंका, एंगल से विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई और एक एंगल से फेंका, एंगल हो गया मेरा थीटा। ठीक है। एंगल थीटा, ये एंगल से कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी से मैंने फेंका बॉल को, तो जो पाथ कवर होगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। मतलब क्या, प्रोजेक्टाइल का अगर सम आया तो तेरे को क्या समझ में आना चाहिए, सम कैसे सब पहचान में आना चाहिए कि उसका कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगा u और उसका थीटा होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको। मतलब सपोज इनिशियल वेलोसिटी है बट थीटा नहीं है, थीटा जीरो है, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मूव होगा, है ना रे। अगर थीटा कुछ तो है तो क्या होगा, ये हवा में कुछ तो जाएगा। जैसे ही वो हवा में गया, बिकॉज ऑफ द थीटा हवा में गया, तो पाथ जो कवर होता है ना, विदाउट कॉन्टेक्टिंग ग्राउंड, ये विदाउट कॉन्टेक्टिंग ग्राउंड जो पाथ कवर हुआ उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। क्लियर हुआ। ठीक है। इसको बोलते हैं, इस यही टर्मिनोलॉजी यहाँ पर किया। क्या है वो, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहिए,
विदाउट वेलोसिटी क्या होगा, विदाउट वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगा, मूव ही नहीं होगा ऑब्जेक्ट तेरा। तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तेरे को, प्लस क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा प्लस इनिशियल वेलोसिटी होगा तभी प्रोजेक्टाइल होगा, या फिर नहीं होगा। समझ में आई बात? अगर यू नहीं है तो मोशन नहीं है, अगर थीटा नहीं है, थीटा जीरो है सपोज, तो यू क्या बन गया, यू है पर थीटा जीरो है, तो क्या होगा, लीनियर लीनियर डायरेक्शन में जाएगा ना, या तो हॉरिजॉन्टल जाएगा या तो वर्टिकल जाएगा, अकॉर्डिंग टू द वो स्ट्रक्चर या फिर अकॉर्डिंग टू द सरफेस। अगर थीटा आया पिक्चर में तब वो प्रोजेक्टाइल जाएगा। क्लियर हुआ बात? ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे यूज करना है समझ में आई बात? एक तो अगर टाइम ऑफ लाइट, अभी टाइम ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, हवा में कितनी देर है ये ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। ये हवा में कितनी देर है ऑब्जेक्ट, है ना, उसको बोलते हैं बिफोर टचिंग दिस ग्राउंड, या फिर ग्राउंड तक टच होने के स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल का टाइम कितना है, वो बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। रेंज मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना प्रोजेक्टाइल, यहाँ से यहाँ तक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, ये होता है रेंज। और एच मैक्स क्या है, ये हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट उसने कितना अटेंड किया, ये होता है एच मैक्स। फेयर इनफ? ठीक है। तो ये फॉर्मूले कहाँ पर यूज करना है, जब उसने पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या फिर मैक्सिमम हाइट, तभी ये फॉर्मूले पिक्चर में आएंगे। नहीं तो कौन सा फॉर्मूला पिक्चर में आएगा, ये वाई वाला। वाई क्या है समझा? अब वो उसके हर एक चीज को, हर एक चीज के बारे में, वाई के बारे में, थीटा के बारे में, एक्स के बारे में, यू के बारे में, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब देखो साइन कन्वेंशन आता है, ये फॉर्मूला जब आता है ना तो साइन कन्वेंशन है इसके साथ, ये फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला के साथ साइन कन्वेंशन नहीं है बी सेट में, ठीक है। बट ए सेट में अपने पास साइन कन्वेंशन है। वो कैसे है, वाई पॉजिटिव आएगा, वाई निगेटिव भी हो सकता है। वाई पॉजिटिव कब है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड कहाँ पर, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्शन टू द एंड ऑफ प्रोजेक्शन, अगर तेरा बॉडी अपवर्ड हो गया तो वाई पॉजिटिव लेने का। डाउनवर्ड कब लोगे, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्शन, अगर डाउनवर्ड जा रहे हो तुम, वो देखेंगे अभी अगले जो केसेस लूंगा उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो डाउनवर्ड लेंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्शन, अगर बॉडी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल हुआ तो वाई निगेटिव लूंगा। थीटा पॉजिटिव कैसे लोगे, ये स्लोप है ना, ये यहाँ पर होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये डायरेक्शन जो है इनिशियल वेलोसिटी के। तो ये इनिशियल वेलोसिटी का जो एंगल है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ एंगल से फेंकोगा, एंगल से फेंकेंगे तभी प्रोजेक्टाइल आता है ना पिक्चर में, ठीक है। और यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स 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 एक्सिस के साथ जो एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। अगर ये यू का स्लोप अगर पॉजिटिव है, मतलब इस तरीके का पिक्चर आया तेरे को थीटा का, तो पॉजिटिव लेने का, ये नीचे फेंका तो निगेटिव लेने का। बात खत्म, यहाँ तक क्लियर है। और सी जो टाइप है, सी टाइप है, सी जो टाइप या फिर सी जो है फॉर्मूला का अपना एक सेट है, उसमें अगर तुम देखोगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर प्रॉब्लम उस तरीके का आया तो। ये रेयरली पूछते हैं, पूछा अगर पूछा, ये कहाँ पर यूज होता है पता है, टू फाइंड वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स ऑन द ग्राउंड। उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जब स्ट्राइक होता है ग्राउंड के ऊपर, तभी ये पिक्चर में आएगा। बट उसके साथ क्या पूछता है वो, ये फॉर्मूला पहले यूज करने को बोलता है, ए वाला, ए फॉर्मूला यूज करके कुछ तो निकालने को बोलता है, और फिर ये सी वाला पार्ट आता है पिक्चर में, ठीक है। अगर उसने लास्ट का वेलोसिटी पूछा तो, ग्राउंड में जब स्ट्राइक होगा बॉल तब का वेलोसिटी पूछा तो। बट अगर मैं क्या मानता हूँ, अगर क्वेश्चन में वो पूछा और वो तूने सॉल्व नहीं किया, बट ये पार्ट सॉल्व किया तूने, ए वाला पार्ट, अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम्हें मिनिमम 5 या 6 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आई बात? तो सी के लिए बहुत सारी मेहनत है, बट बहुत सारी मेहनत का 2 या 3 ही मार्क है। इससे अच्छा ये वाई का जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर इसने सी का प्रॉब्लम पूछा, सी वाला पार्ट अगर पूछा क्वेश्चन में सब पार्ट, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, पर उसके लिए बहुत कुछ कंसिडर करना पड़ता है। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, वाई के ऊपर फोकस करेंगे, ये तो आएगा ही आएगा पक्का। और वाई के साथ मतलब ए के साथ सी आता है, ठीक है, तो ए तो आना ही है पक्का। ए का ये फॉर्मूला यूज करके कुछ तो निकालोगे तो 5 या 6 मार्क्स मिल जाते हैं 8 में से। समझ में आई बात? ठीक है। तो अगर ये समझ में आया फॉर्मूला तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी केसेस देखेंगे कैसे होता है, वाई एक्स यू और थीटा किस तरीके से वेरी होता है और कौन से केस में क्या होगा, ठीक है। चलो अब ये केस देखो, पहला केस, पहले केस में क्या है, प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है, कैसे समझा, एक तो यू दिया है और थीटा दिया है, यू के साथ अगर थीटा आया, मतलब क्या, ऊपर फेंका तो ये पाथ कुछ तो ट्रेस हुआ ना ऊपर का, तो थीटा है। लेट से एक बिल्डिंग है, यहाँ पर तुम खड़े हो, उसने क्या किया, बॉल फेंका, बॉल या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है, कुछ थीटा एंगल से फेंका, एंगल से फेंकने के बाद वो क्या गया, ऊपर गया, बिल्डिंग तक गया, बिल्डिंग के टॉप में पहुंच गया, ठीक है। इस केस में अगर मैं y इज इक्वल टू वो फॉर्मूला यूज करूंगा, तो y क्या होगा, देखो ये स्लाइड में
वाई पॉजिटिव अपवर्ड, अपवर्ड कहाँ से, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्शन टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्शन। तो वाई देखो, स्टार्ट प्रोजेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड ऑफ द प्रोजेक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये अगर डिस्टेंस तुम देखोगे वो कहाँ पर है, ऊपर जा रहा है ना, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्शन ऊपर गया, तो वाई मेरा पॉजिटिव आया। वैल्यू कितना दिया है, एच, तो वाई का वैल्यू आया एच पॉजिटिव। यू का वैल्यू तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, थीटा विल बी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के साथ का ही है क्या, हाँ, क्यों थीटा पॉजिटिव, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टाइप का केस बन गया ना, अभी ये टाइप बन गया, तो थीटा विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या हो रहा है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्शन, स्टार्ट यहाँ से यहाँ पर हुआ, एंड यहाँ पर हो रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहा है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन टू एंड ऑफ द प्रोजेक्शन नीचे जा रहा है, तो वाई क्या होगा, डाउनवर्ड गया, तो माइनस एच आएगा। समझ में आया, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्शन माइनस आ गया। ओके, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ऐसे सोचने का। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा बॉल अगर ऊपर फेंका है तो थीटा पॉजिटिव होगा तो एच भी पॉजिटिव होगा। ये केस में एच पॉजिटिव है क्योंकि स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल नीचे है, एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऊपर है। ये केस में क्या हुआ, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऊपर है, ऊपर से नीचे फेंका है। ठीक है, तो इसके लिए वाई बिकम माइनस एच क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऊपर है और एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल नीचे गया। समझ में आई बात, और इसमें क्या होगा अभी, थीटा विल बी, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस थीटा आएगा क्योंकि क्या है, स्लोप है, नीचे जा रहा है। ठीक है, स्लोप उसका निगेटिव है, बट थीटा मैंने क्या बोला है पिछली स्लाइड में अगर देखोगे, तो थीटा इज ऑलवेज विथ एक्स एक्सिस, इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस के साथ ही थीटा होना चाहिए। इसमें क्या है, वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा जो है ना, तो ये क्या आएगा, ये थीटा है तो ये आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, पर वो क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा फॉर्मूला में, है ना। तो ये बन गया मेरा 90 माइनस थीटा, वैल्यू ऑफ द थीटा, और ये आएगा मेरा निगेटिव, ये आएगा निगेटिव। समझ में आई बात, ठीक है। लेट्स से ये 30 डिग्री है, थीटा इज 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा 60 डिग्री, बट वो माइनस 60 डिग्री कंसिडर करेगा। लेट्स से 30 डिग्री, तो वाई की फॉर्मूला में थीटा का वैल्यू तो 30 डिग्री लिखिएगा क्या, नहीं लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा, थीटा का वैल्यू ये जो है वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, 90 माइनस थीटा, मतलब क्या होगा 90 माइनस 30 60, थीटा का वैल्यू 60 होगा और निगेटिव होगा क्योंकि स्लोप नीचे है। समझ में आया, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, यहाँ पर क्या है, तुम बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहे हो और तुम ऑब्जेक्ट या फिर बॉल जो है ऊपर की तरफ तुमने फेंका, जैसे ही फेंका यू वेलोसिटी है, वेरी गुड, थीटा है, थीटा इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के साथ है क्या, हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है थीटा, तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव थीटा, और एच जो होगा वो क्या होगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऊपर है, एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल नीचे है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एच बिकम्स निगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ तो निगेटिव, है ना, तो वाई आएगा मेरा माइनस एच, और थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव थीटा। समझ में आई बात, बस ये वैल्यू पुटअप करना है, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हें मतलब समझ में आएगा कि स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल में क्यों बोलता हूँ हमेशा। चलो, थीटा क्या है इस केस में, थीटा पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव प्लस थीटा होगा, बट एच वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू वर्टिकल वैल्यू, मतलब है ना, वाई एक्सिस के थ्रू। चलो, वाई का वैल्यू होगा स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब इतना ही आएगा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा एच है, इसमें से ये एच माइनस किया तो पूरा डिस्टेंस आएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में गया, अपवर्ड डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस कितना आएगा, कैपिटल एच माइनस एच, और ये जो वैल्यू होगी वो निगेटिव कंसिडर करनी पड़ेगी,
यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ। तुम यहाँ पर खड़े हो और इसका कुछ तो हाइट दिया है, हाइट दिया है स्मॉल एच, और ये बिल्डिंग का हाइट है कैपिटल एच। तो वाई क्या होगा? वाई स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अपवर्ड गया। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकल जाओगे तो वो पॉजिटिव होगा। और वैल्यू क्या होगा एच का? देखो इतना ही ट्रैवल हुआ ना, वर्टिकल इतना ही ट्रैवल हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है? ये पूरा एच, ये पूरा एच माइनस ये स्मॉल एच किया तो मेरा आएगा वर्टिकल वाई का वैल्यू। समझ में आया? अब थीटा इस केस में क्या होगा? पॉजिटिव थीटा, क्योंकि इस तरीके से आ रहा है थीटा। ये केस में थीटा निगेटिव क्यों हुआ? इस तरीके से थीटा। और इस केस में क्या है? ये थीटा वैल्यू गिवन है, ये आएगा मेरा 90 माइनस थीटा। समझ में आई बात? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ ही मेरे को थीटा चाहिए, तो मैं 90 माइनस थीटा का वैल्यू फॉर्मूला में लिखूंगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। देखो पहले केस में क्या किया हमने? y और थीटा के साथ किया। इस सारे केस में x जो है, x का वैल्यू सेम है ना, x यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x वेरी नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? x वेरी हो रहा है। मतलब क्या? लेट से तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हारे हाथ में कुछ तो पाइप है, उस पाइप का तुम्हें स्लोप या फिर इंक्लाइंड पाइप तुम्हें हाथ में लेके खड़ा हो तुम, और यहाँ पर तुम्हारे प्लांट्स है, प्लांट, और प्लांट को तुम्हें पानी देना है, तो क्या होगा? कि पाइप का जो थीटा है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो कितना वेलोसिटी में चेंज करूँ, यू कितना चेंज करूँ हर एक केस में? तो मेरा पहले केस में यहाँ पर रीच हो पानी, दूसरे केस में पानी मेरा यहाँ तक जाए, तीसरे केस में पानी मेरा यहाँ तक जाए। तीन अलग अलग केस बनेंगे। पहले केस में तीनों केस के लिए अभी देखो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू तीनों केस के लिए y का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव एच क्यू, सॉरी निगेटिव एच क्यू स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब नीचे जा रहा है, स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, ठीक है? तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया तो आएगा निगेटिव एच। समझ में आई बात? यही है, इसमें ही फंसते हो, इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं। तेरे को पॉजिटिव निगेटिव समझ में आना चाहिए, एच वाई का और थीटा का पॉजिटिव है, ठीक है? थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव थीटा, क्योंकि कुछ इस तरीके से हो रहा है ना? ये केस बन गया। चलो ठीक है, अगर तेरे को समझा तो बात खत्म। तो पहले केस में यहाँ पर अपने को u निकालने का, यू वी नीड टू फाइंड आउट। फॉर्मूला अगर देखोगे तो मेरे को y का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, यू का वैल्यू निकालने का, थीटा का वैल्यू मेरे को पता है। एक्स का वैल्यू नहीं पता है, एक्स का वैल्यू भी पता है, सॉरी, तो यू का वैल्यू निकल सकता है यहाँ से, एक ही अननोन है ना, ठीक है? यू का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यू अलग अलग रहेंगे ना, पाइप जब रहता है तेरे हाथ में तो तू कुछ तो करता है, देख उससे क्या होता है? तेरा वेलोसिटी बढ़ता है पाइप का, तो वो यू अलग अलग केस में फाइंड आउट करेंगे। तो पहले केस में क्या होगा? वाई मेरा क्या होगा? वाई सारे केस में क्या होगा? माइनस एच, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल चेंज नहीं हो रहा है, तो वाई मेरा माइनस एच आ गया। एक एक्स क्या होगा इस केस में? एक्स होगा x1, ठीक है? और थीटा क्या होगा? प्लस थीटा। दूसरे केस में क्या होगा? और इससे मेरे को यू मिलेगा कुछ, तो मैं उसको बोलता हूँ यू वन, ठीक है? दूसरे केस में क्या होगा? वाई मेरा सेम माइनस एक्स, ठीक है? एक्स मेरा बन जाएगा x1 प्लस x2। क्यों? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 हो गया। थीटा क्या होगा? पॉजिटिव थीटा। यहाँ पर मेरे को u2 मिलेगा। और थर्ड केस में क्या होगा? y का वैल्यू से माइनस एच, क्यू? स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? h। नीचे की तरफ जा रहा है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऊपर है, एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल नीचे है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया तो माइनस एच आ गया। समझ में आई बात? और इस केस में x का वैल्यू क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, और थीटा का वैल्यू क्या होगा? प्लस थीटा, जो कि चेंज नहीं होगा। यहाँ से तेरे को u3 मिलेगा। समझ में आया x कैसे चेंज होता है? ठीक है, प्रीवियस केस में x सारा सेम था, x को कुछ चेंज नहीं हो रहा था, y और थीटा का वैल्यू चेंज हो रहे थे।
तो एक्स भी चेंज हो सकता है, इसके लिए ये सम है 6 टाइप का। समझ में आया? 7 टाइप का सम देखते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, सेम, यहाँ से स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यहाँ पर एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल नीचे है, एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऊपर है, तो ऊपर के डायरेक्शन में गया तो y बिकम्स कितना गया ऊपर के डायरेक्शन में, h डिस्टेंस, y बिकम्स पॉजिटिव h। थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा पॉजिटिव थीटा। क्यों? क्योंकि कुछ इस तरीके से है इसका स्ट्रक्चर थीटा का, है ना, यू का डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल के साथ ही थीटा है मेरा, है ना, तो बाकी का निकालने की जरूरत है। इस केस में क्या होगा, पहले केस में x बिकम्स x1, है ना। दूसरे केस में क्या होगा, मैं लेट से पॉइंट देता हूँ, इसको पॉइंट ओ देते, इसको पॉइंट ए देते, और इसको पॉइंट बी देते, बी देते। तो फ्रॉम ओ टू ए के लिए एनालिसिस हुआ, मैं फ्रॉम ओ टू बी जाता हूँ। अभी ओ टू बी जाने के लिए क्या होगा, है ना, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है नीचे, एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऊपर है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल से एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, क्या होगा, y क्या होगा मेरा, पॉजिटिव एच, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना। x क्या होगा इस केस में, x1 प्लस x2, और थीटा क्या होगा, पॉजिटिव थीटा। इस तरीके से इसके लिए हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना। हो गया, पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। इसमें से तेरे को या तो u पूछेंगे, या तो x पूछेंगे, या तो h पूछेंगे, ठीक है। y पूरे प्रॉब्लम्स में अभी तक 7 केसेस देखे ना हमने, उसमें y x थीटा, y x थीटा और u, ये 4 वेरिएबल्स हैं। इसमें से 3 का वैल्यू तेरे को देंगे और 1 का वैल्यू निकालने का है। 8 मार्क्स में सम आता है, एक ही फॉर्मूला है, 2 स्टेप का आंसर। पर ये 8 मार्क्स किसके लिए दे रहे हैं पता है, ये पॉजिटिव निगेटिव के लिए। तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव समझ में नहीं आता है, तो y का पॉजिटिव निगेटिव कैसे है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल का, ऊपर जा रहा है कि नीचे, ठीक है, तो y बिकम पॉजिटिव निगेटिव। थीटा का क्या है, थीटा इस तरीके से आया तो पॉजिटिव, और इस तरीके से आया तो निगेटिव, ठीक है। पर उसमें क्या ट्रिक है, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ वाला चाहिए। क्लियर हुआ, यहाँ तो क्लियर है, ठीक है। अगर केसेस तुम्हें समझ में आ गए हैं, चलो तो 8वां और 9वां केसेस तेरे को आएगा। देखो एक क्या है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, और यहाँ पर क्या है, मडी एरिया है ना, एक नॉच है, उसमें मडी एरिया है, और मडी एरिया को उसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचने का है, ठीक है। तो स्लोप है, तो थीटा का वैल्यू विल बी गिवन टू यू। थीटा क्या होगा, थीटा थीटा विल बी इस केस में पॉजिटिव थीटा। वाई का वैल्यू क्या होगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ मतलब क्या, हवा में कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हो गया ना, उसका जमीन से उसका कॉन्टेक्ट टूट गया, जमीन से कॉन्टेक्ट टूटा, तो यहाँ से उसका प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, वाई क्या जा रहा है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, किस तरह जा रहा है। ओके, सो क्या होगा यहाँ पर, y विल बी माई निगेटिव, बट निगेटिव होगा y पर, कितना होगा वो निगेटिव, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, y विल बी निगेटिव, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऊपर है और एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल नीचे है, डाउनवर्ड जा रहा है। अब ये पूरा हाइट इज h, और ये क्या है, स्मॉल h, यहाँ तक ही प्रोजेक्टाइल खत्म हो रहा है ना मेरा, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो इतना ही डिस्टेंस आएगा y। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल H, जो कि ये है, ये पूरे में से मैं ये माइनस करूँगा तो ये मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और इसका पूरे का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव आया, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर हुआ, बस इसी का मार्क्स है, वो 8 मार्क्स जो मिल रहे हैं वो इन चीज़ों के ही 8 मार्क्स मिलेंगे आपको।
हम्म। ओके, इस केस में कैसे आया? वाई का वैल्यू कैसे आया, समझ में आया? ठीक है, तो केस में क्या हुआ, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को। ये डिस्टेंस क्या मिलेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच किया, ये डिस्टेंस मिलेगा। क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्शन, तो ये माइनस आएगा। ठीक है, थीटा तो पॉजिटिव आया, क्यों? इस तरीके से स्ट्रक्चर बना इसके लिए। यू का एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ ही आएगा, बट स्लोप जो है पॉजिटिव है, इसके लिए वो पॉजिटिव आया। ठीक है, ये केस में देखते हैं क्या होता है। ये केस में क्या हो रहा है, यही है, वही राइडर है, सेम राइडर है, ये मडी एरिया है बीच में, उसको उसको पार करके जाना है यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर है इसके लिए यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे वो ग्राउंड के साथ उसका कनेक्शन हट जाता है, वहाँ से उसका प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होगा और यहाँ तक वो पहुँच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको यू कितना लगेगा, ये फाइंड आउट करने का है। तो अपने पास वो इक्वेशन है वाई वाला, तो वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपना फॉर्मूला है। यू कितना चाहिए, मतलब यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी, इनिशियल वेलोसिटी, वो थीटा, मतलब वो स्लोप जो है उस थीटा के साथ कितना वेलोसिटी लगेगा ताकि वो यहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, ये मडी एरिया पार करे। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, वो केस में y कितना होगा, y का वैल्यू स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, अपवर्ड डायरेक्शन में गया। देखो, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया है ना, वर्टिकली सोचने का, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर वैल्यू कितनी होगी, इतनी ही होगी ना, y की वैल्यू कितना है, वो पूरा क्या है, स्मॉल एच, उसमें से मैं ये वैल्यू माइनस किया तो इतना मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो कैपिटल एच माइनस किया तो ये बन गया मेरा वाई का वैल्यू। थीटा विल बी पॉजिटिव थीटा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा दिया हुआ है, और उसका स्लोप क्या है, यू का पॉजिटिव है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो थीटा विल बी पॉजिटिव थीटा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तुम, एक्स का वैल्यू विल बी गिवन टू यू। ठीक है, तो क्या बच गया, सिर्फ यू का वैल्यू बच गया ना, यू अननोन है इस इक्वेशन में, तीन वैल्यू मिल गया, एक्स वाई और थीटा, सिर्फ यू का वैल्यू बच गया। वो तुम पुट करोगे अच्छे से तो अपने को यू का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके ही प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, और ये प्रॉब्लम 8 मार्क्स के लिए आता है, कुछ भी नहीं है। वाई का वैल्यू पुट करो, एक्स का वैल्यू पुट करो, थीटा का वैल्यू पुट करो, यू का वैल्यू मिलेगा। एक इक्वेशन, एक अननोन, और वेरिएबल्स कितने हैं अपने पास, वाई, थीटा, एक्स और यू। इनमें से वाई, थीटा और एक्स का वैल्यू विल बी गिवन, यू का वैल्यू तेरे को फाइंड आउट करने का है। 8 मार्क्स के लिए 2 स्टेप का प्रॉब्लम, 2 स्टेप में से एक स्टेप भी क्या हुआ, अपना फॉर्मूला का हो गया, उसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ये 8 मार्क्स जो मिले हैं, वो 8 मार्क्स तेरा पॉजिटिव निगेटिव के लिए मार्क्स है, कि वाई पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव, थीटा पॉजिटिव लेगा कि निगेटिव, इस चीज़ के लिए तेरे को 8 मार्क्स है। ठीक है, इसके लिए प्रोजेक्टाइल ईजी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, यहाँ तक अगर देखा है तो वीडियो, आज प्रोजेक्टाइल की 2 वीडियोस आएंगे, जिसमें ये बेसिक वीडियो अभी हो गया, और उसका प्रॉब्लम्स का वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्रोजेक्टाइल के बाद हम सेंट्रॉइड करेंगे, आज के आज सेंट्रॉइड और प्रोजेक्टाइल खत्म करेंगे, तो तेरा आईसीआर, प्रोजेक्टाइल और सेंट्रॉइड आज खत्म हो जाएगा, और फिर फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। तो कल जो होगा वो, तो तेरे को फोर्स आता है, मेरे को भी पता है अभी तक, है ना, थोड़ा थोड़ा फोर्स आता है, उसका रेजोल्यूशन पता है, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम भी पता है, रिजल्टेंट तक पता है। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के टाइम पर क्या कंसिडर करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक अलग से अच्छा लेक्चर लूंगा, हाउ टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम, वो कल लेक्चर आएगा। ठीक है, तो कल कल का लेक्चर तेरा आखिरी दिन है, उस परसों तेरा एग्जाम है, पर कल तेरे को हाउ टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम, तेरे को कुछ कुछ चीज़ें आती है फोर्स के, जो चीज़ें नहीं आती वो कल के लेक्चर में तेरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के दिन आईसीआर, प्रोजेक्टाइल और सेंट्रॉइड को फाड़ दो, जितना आता है तेरे को फोर्स उतना उसका रिवीजन करो, रिजल्टेंट अगर आता है तो रिजल्टेंट का प्रैक्टिस करो, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, जो कुछ भी है वो सब कुछ करके रखो, है ना। और फ्री बॉडी डायग्राम इक्विलिब्रियम के लिए लगता है, तो उसका डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तेरा कम से कम मिनिमम 40 मार्क्स कवर होता है।
ICR प्लस सेंट्रॉइड प्लस प्रोजेक्टाइल 8 8 8 24, और फोर्स का तुम्हें थोड़ा भी आया, मतलब 8 मास का अगर सम आता है रिजल्टेंट का, तो 24 प्लस 8 कितना हुआ, 32। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल का सम लेंगे हम लोग।